एक समय ऐसा आता है जब इंसान को ये चुनना पड़ता है कि उसे क्या चाहिए। उसके सामने बहुत सारे रास्ते आते हैं, उनमें से किसी एक रास्ते पे उसे चलना होता है। जैसे कि पहला रास्ता जो नज़र आता है अपने करियर बनाने का, सफल होने का, घर वालों की नज़रों में कुछ बड़ा करने का, काम करने का, धंधा करने का, अपने परिवार को संभालने का। दूसरा जो रास्ता होता है वो आता है अपने दोस्त यार, अपनी मोहब्बत, अपने इश्क, अपने प्यार, उसको संभालने का, उसको बैलेंस करने का, या उसे अपने हाथों से, अपनी नज़रों से दूर न जाने का। लेकिन एक रास्ता और होता है। वो रास्ता होता है उसके करियर, उसके प्रोफेशन से अलग, उसकी मोहब्बत, उसकी दोस्त यार से अलग। वो रास्ता होता है उसकी चाहत, उसका पैशन, उसके जज्बात, उसकी हॉबीज़। वो इंसान वास्तविक क्या चाहता है। ये रास्ता ऐसा होता है जिसे शायद ही कोई लाखों करोड़ों लोगों में से एक इंसान शायद ही फॉलो कर पाता हो। लेकिन अगर कहीं भी इंसान चला जाए, एक बात का उससे अफसोस हमेशा रहता है कि यार, किसी भी मुकाम पर चला जाए, यार काश मैं, अगर वो इंसान चला जाता है सफलता की राह पर, तो सोचता है यार काश मैं अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने सगे संबंधियों को काश रोक लेता और उनके साथ अपना रिश्ता बैलेंस कर सकता। लेकिन अगर वो उसको चुनता है, अपने रिश्तों को, अपने बैलेंस करने को, सारे रिश्तों को, दोस्तों यारों को मनाने को, उनके साथ समय बिताने को, तो वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और दोनों को बैलेंस करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दोनों को बैलेंस करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि एक से एक तेजस्वी और प्रतिस्पर्धी इंसान पड़ा है जो जीवन की रेस में दौड़ रहा है, और हम एक सेकंड के लिए चूके तो हमसे आगे निकल जाएगा। किसी भी रास्ते को चुनना ही पड़ता है। वो समय ऐसा होता है इंसान के लिए जहाँ पे वो इंसान सबको व्यर्थ समझने लगता है, और वो उससे पता चल जाता है कि वास्तविक ज़िंदगी है क्या। क्योंकि जिसे ज़िंदगी कुछ नहीं देती वो कभी नहीं समझता, और जिसे कुछ देती है वो भी कभी नहीं समझता। लेकिन हाँ, समझने वाला व्यक्ति वह होता है जिसे कोई ज़िंदगी दे या न दे, वो फिर भी समझ लेता है, और उसे बस एहसास होता है कि मैं सब कुछ पाकर भी कुछ ना पाऊँगा। जो मेरी ज़िंदगी है उसमें सब कुछ पा लूँगा तब भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। मेरी एक कहावत है, मेरी एक विचार है, जिससे मुझे पता चलता है, अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ तो उस विचार से मुझे पता चलता है कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ों की हमारे पास कमी होती है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करूँ तो अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे पास बुराई की कमी है। अगर मैं अमीर हूँ तो मेरे पास गरीबी की कमी है। अगर मैं लंबा हूँ तो मेरे पास बौनेपन की कमी है। अगर मैं काला हूँ तो मेरे पास गोरेपन की कमी है। वैसे ही हर इंसान को किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है। मुझे लगता है अगर मैं किसी एक चीज़ को फॉलो करूं तो उसे फॉलो करने में मुझसे बाकी चीज़ें छूट जाएंगी।
क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में खो जाता हूँ तो एक बार मुझे बाकी चीज़ों का होश नहीं रहता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय पे सिर्फ एक ही काम होना चाहिए और बाकी कामों का होश न रहना चाहिए। अगर किसी चीज़ में मैं खोता हूँ तो मुझे बाकी चीज़ों का होश नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपनी पढ़ाई, अपने ध्यान, अपने काम में खो जाता हूँ तो मुझे बाकी चीज़ों का होश नहीं रहता। अगर मैं अपने माता पिता, अपने परिवारजनों के साथ खो जाता हूँ तो मुझे बाकी चीज़ों का होश नहीं रहता, ना पढ़ाई का, ना दोस्तों का, ना गाँव का, ना खेल का, ना मेरे काम का और किसी चीज़ का नहीं। अगर मैं समाजी तौर पे जाता हूँ, यानी जो समाज में जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो जो दुनिया में काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, अगर उसकी तरफ जाता हूँ तो मैं बाकी चीज़ों को भूल जाता हूँ। अगर धर्मशास्त्रों की तरफ जाता हूँ तो बाकी चीज़ों को भूल जाता हूँ। अगर दोस्ती यारी के पीछे जाता हूँ तो बाकी चीज़ों को भूल जाता हूँ। वैसे ही अगर मैं समाज के मुद्दों पर ध्यान देता हूँ तो बाकी चीज़ों को भूल जाता हूँ। अगर ज्ञान प्राप्त करने जाता हूँ तो बाकी चीज़ों को भूल जाता हूँ। किसी भी चीज़ में घुस जाऊँ, अगर मज़े करने जाता हूँ तो बाकी चीज़ों को भूल जाता हूँ। वैसे ही मुझे ये पता नहीं कि ये सही है गलत है, लेकिन हाँ, जो है मेरे लिए यही है। मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ों को कोई बैलेंस कर सकता है, और शायद कोई कर सकता होगा, लेकिन मेरी नज़र में, मेरी निगाह में ऐसा अभी तक कोई इंसान नहीं है जो सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकता हो। मैंने अपने समाज को, मैंने अपने परिवारजनों को, मैंने अपने लोगों को, जानने वाले लोगों को 5 भागों में बांटा है। पहला भाग वो है जिसमें मेरा परिवार आता है। दूसरा भाग वो है जिसमें मेरे सगे संबंधी, दोस्त यार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। तीसरा भाग वो है जिसमें मेरे कार्य संबंधी, पढ़ाई संबंधी, प्रोफेशनली, स्कूल वाइज या बिजनेस वाइज जो भी मेरे लोग हैं, जो मेरे काम से जाने जाते हैं, जो मेरे काम से मुझे पहचानते हैं, वो आते हैं। चौथा भाग जो मेरे गांव के लोग हैं वो आते हैं। पांचवा भाग एक ऐसा भाग है जिसमें जो लोग इन चारों में नहीं आते वो उसमें आते हैं। जैसे कि समाज के लोग, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड्स, गैंगस्टर, डॉन्स, माफियाज एंड ऑल ओवर्स, जो कि चारों में नहीं आते, जो इंसान फेम प्राप्त कर चुके हैं, सेलिब्रिटीज, वो पांचवें भाग में आते हैं। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि उसे सब जाने, लेकिन आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसे सब जानते हों। इंसान तो छोड़िए, ना कोई ऐसा भगवान बना जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसे सब जानते हों। ऐसा कोई भगवान नहीं जिसे सब जानते हो, ना ऐसा कोई इंसान है। एलन मस्क को मेरे देश में बहुत सारे गांव के लोग, बहुत सारे शहरों के लोग नहीं जानते हैं। मुकेश अंबानी को बहुत सारे देशों में नहीं जानते हैं। शाहरुख खान को बहुत सारे देशों में नहीं जानते हैं, और जहाँ तक कि मेरे देश में भी कुछ लोग नहीं जानते हैं। विराट कोहली को नहीं जानते हैं, ट्रंप को नहीं जानते हैं सारी दुनिया में, और तो और गौतम बुद्ध को भी पूरी दुनिया में नहीं जानते हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध का नाम भी नहीं जानते, और गौतम बुद्ध दूर की बात, उन्होंने हमारे देश का ही नाम नहीं सुना। महावीर को नहीं जानते हैं, श्री राम को नहीं जानते हैं, श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं। तो जानना तो असंभव सा है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि मुझे सब जाने। सबसे अगर मतलब ऐसा है कि जिन्हें मैं जानवाना चाहता हूँ वो मुझे जाने, तो इससे बुद्धिमत्ता कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सब जाने, मेरा सब जानने से मेरा तात्पर्य है कि जो लोग मेरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो मेरे पांचों भागों में आते हैं, पांचों भागों में यानी जो जानने लायक हैं, जो जानने योग्य हैं, वो लोग। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे गाँवजन, मेरे परिवार संबंधी, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, मेरे चाहने वाले, और जिन्हें मैं चाहता हूँ वो मुझे जाने। मेरे ज़िले संबंधी, मेरे ज़िले के लोग, 2-4 आसपास के ज़िले के लोग, थोड़ा बहुत देश में, थोड़ा बहुत दुनिया में, इतने लोग जाने तो काफ़ी हो जाएगा। और इतने भी ना जाने, जितनों को हम जानते हैं और जितनों को हम जनवाना चाहते हैं वो भी जान जाए तो काफ़ी है।
हमें इस परिभाषा को बदलना होगा और सही बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी में बहुत सारे दौर ऐसे आते हैं जहाँ से इंसान को गुजरना पड़ता है और वो इतने मोहजाल, इतनी असमंजस में पड़ता है कि उसे ये भी होश नहीं रहता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। उस समय सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता होती है, धैर्य और लगन। इंसान को कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए, उसके बाद अपने आप काम होता जाता है। अगर इंसान ये सोच लेता है ना, जो इंसान सबसे बड़े बड़े सपने देखना जानता है वो एक न एक दिन सपनों के पास पहुंच ही जाता है, ये मेरा मानना है। कोई भी इंसान अगर सपनों को बड़ा देखना जानता है तो वो इंसान कहीं ना कहीं उसे प्रकृति, उसे नेचर, उसे यूनिवर्स, उसे ब्रह्मांड वहाँ पर एक न एक दिन लेके जाता है। उसके कदम अपने आप ही बढ़ने जाते हैं। जैसे थ्योरीज हैं कुछ साइंटिस्टों ने दी हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इससे मैं 100% एग्री करता हूँ। अगर मैं अपनी सोच में उन इंसानों को लाता हूँ जो बड़े हैं तो मैं बड़ा बनूंगा, अगर छोटे हैं तो छोटा बनूंगा, अच्छे हैं तो अच्छा बनूंगा, बुरे हैं तो बुरा बनूंगा। बहुत सारे पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय, मीट लेटर।